बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 में कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले फ़ोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ोर्स क्या होती है। उसके बाद इनर्शिया के बारे में और फिर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मोमेंटम। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ फ़ोर्स। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहते हों, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा हो और उसे हम रोकना चाहते हों, तो दोनों सूरतों में हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फ़िज़िकल क्वांटिटी उस पर अप्लाई करना पड़ेगी। मिसाल के तौर पे, अगर आप एक दरवाज़े को खोलना चाहते हैं तो दरवाज़े को खोलना ऐसे ही है जैसे एक रेस्ट में पड़े हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवाना। तो उसके लिए या तो आप उसे पुश करेंगे या आप उसे अपनी तरफ पुल करेंगे। दोनों सूरतों में आपने दरवाज़े पर जो फ़िज़िकल क्वांटिटी लगाई है उसको हम फ़ोर्स का नाम दे सकते हैं। अब इसी तरह से आप एक गाड़ी मूव करती हुई आ रही है और आप उसे रोकना चाहते हैं, तो उस पर लाजमी तौर पर हमें ब्रेक्स अप्लाई करना पड़ेंगी। अब ये जो ब्रेक हमने अप्लाई की है, इन ब्रेक्स की सूरत में बेसिकली हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस गाड़ी के ऊपर जो फ़िज़िकल एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई की, उसी को हम फ़ोर्स का नाम दे सकते हैं। तो इससे हमें क्लियर हुआ कि फ़ोर्स क्या होती है। ये एक ऐसी एक्सटर्नल फ़िज़िकल एजेंसी है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को या तो रोक रही है या रेस्ट में पड़े हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश कर रही है। अब इसके साथ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम फ़ोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो बॉडी मूव नहीं करती। जैसे एक बड़ी गाड़ी खड़ी है, कोई बस है या कोई ट्रक खड़ा हुआ है, हम उस पर फ़ोर्स लगा रहे हैं, तो हमारी फ़ोर्स लगाने से मे बी उसमें हरकत भी पैदा ना हो, वो बिल्कुल हिले ही ना। तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हमने फ़ोर्स अप्लाई की है, लेकिन फ़ोर्स हमारी इनसफिशेंट है, वो उसमें मोशन पैदा करने के काबिल नहीं है। तो इस सूरत में फ़ोर्स ने मोशन पैदा करने की कोशिश की। अब इसी तरह अगर कोई भारी भरकम पत्थर है, वो ऊपर से लुढ़कता नीचे आ रहा है और हम उसे किसी तरह से आगे से रोकने की कोशिश करें, तो पॉसिबल है कि हम उसे ना रोक सकें। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि फ़ोर्स या तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएगी या उसे मूव करवाने की कोशिश करेगी। और इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है तो उसे या तो वो रोकेगी या उसे रोकने की कोशिश करेगी। तो इस तरह हम फ़ोर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फ़ोर्स इज़ एन एजेंसी दैट मूव्स और टेंड टू मूव ए बॉडी, कि या तो ये किसी बॉडी को क्या कर रही है, मूव करवा रही है, या इसे मूव करवाने की कोशिश कर रही है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ एन एजेंसी दैट ट्राई टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, कि अगर कोई बॉडी मूव करता हुआ आ रहा है उसे स्टॉप करने की कोशिश कर रही है, या हम ये कहेंगे कि आर टेंड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अब ये जो फ़ोर्स होगी इसको हम आम तौर पर F से ज़ाहिर कर देते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड डेफिनेशन इनर्शिया के बारे में कि व्हाट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली ये किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़ाती खसूसियत होती है। इट इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इस ख़ासियत की बिना पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी कोशिश होगी कि वो हमेशा रेस्ट पर रहे। जैसे एक ट्रक खड़ा हुआ है और आप उसे मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका एकदम मोशन में ना आना ये साबित कर रहा है कि उसकी कोशिश है कि वो रेस्ट में रहे। जब आपने उस पर फ़ोर्स लगाई तो वो आगे से मज़ाहमत कर रहा है। अब इसी तरह मिसाल ले लें आप कि आपका कोई भी एक शख्स यहाँ बैठा हुआ है, आप एकदम उसे उठाने की कोशिश करते हैं
तो अब उसकी कोशिश तो नहीं है कि वो उठे, तो अब वो क्या करेगा, वो आपकी लगाई गई फ़ोर्स के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करेगा। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है और आप चाहते हैं कि वो रुक जाए, तो वो आपके कहने पर नहीं रुकता, उसकी कोशिश यही है कि वो मूव करता रहे। तो अब जब आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो आगे से मज़ाहमत करेगा। तो ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट में अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने की ख़ासियत है, और जब उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश की जाए तो आगे से जो मज़ाहमत कर रहा है, इस ख़ासियत को हम इनर्शिया का नाम दे देते हैं। हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपनी पोजीशन को, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन में है या वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, उसको मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है। एंड व्हेन एन एक्सटर्नल एजेंसी, और ये एजेंसी किसी फोर्स की सूरत में भी हो सकती है, जब उसे उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करे, दैट एजेंसी ट्राई टू चेंज इट्स पोजीशन, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इट विल रेजिस्ट अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल एजेंसी। तो ये हमारे पास था फोर्स क्या होती है, और उसके बाद हमने देखा कि इनर्शिया क्या होता है। इसी तरह से हम थर्ड डेफिनेशन की तरफ आएंगे कि मोमेंटम क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बात करना चाहें तो हम उसकी कम से कम दो ख़ासियतों के बारे में बताएंगे, उसकी दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताएंगे। कि मिसाल के तौर पे दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट मिसाल हम ले लेते हैं कि वो फ़र्ज़ कर लें 40 किलोग्राम का है, और एक स्टूडेंट फ़र्ज़ कर लें 70 किलोग्राम का है, और आप उन दोनों स्टूडेंट्स में एक दौड़ का मुकाबला करवाते हैं। तो आप आसानी से इस बात को देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जिसकी मैस कम होगी वो ज़्यादा तेज़ भागेगा, और जिसकी मैस ज़्यादा होगी वो इस 40 किलोग्राम वाले जिस्म के मुकाबले में कम स्पीड के साथ भागेगा। तो अब अगर हमने मोशन को डिफ़ाइन करना है तो हम सिर्फ स्पीड, अगर सपोज़ कर लें कि ये फ़र्ज़ कर लें भागता है 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से, तो इसके मुकाबले में ये अगर भागता है 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से, तो हम आसानी से इस बात को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि मोशन को हमें डिफ़ाइन करने के लिए मैस की भी ज़रूरत पड़ी, और उसके साथ साथ मोशन डिफ़ाइन करने के लिए हमें स्पीड, वेलोसिटी, इसकी भी ज़रूरत पड़ी। और यहाँ से हम ये भी बात ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जिसकी मैस कम थी उसकी स्पीड ज़्यादा थी, और जिसकी मैस ज़्यादा थी उसकी स्पीड जो होगी वो बनिस्बत 40 किलोग्राम वाले जिस्म के कम होगी। तो हम यहाँ पे अगर रिलेशन बनाना चाहें बिटवीन मैस एंड वेलोसिटी, तो मैस अगर बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी कम हो रही है, और अगर मैस कम कर रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है। इट मीन्स दीज टू फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और मोशन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें मैस की भी ज़रूरत पड़ती है और वेलोसिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा जब हमने मोशन को डिफ़ाइन करना है तो फिर हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हमेशा मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला जाता है। तो इससे हमें ये बात क्लियर हुई कि जब हमने मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट उसको स्टडी करना है तो हमें मैस और वेलोसिटी दोनों के बारे में पता होना चाहिए, और दोनों को हम किस तरह से लिखेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है, दैट क्वांटिटी इज़ नोन एज मोमेंटम। और इसको हम ज़ाहिर किससे कर रहे हैं, इसको हम P से ज़ाहिर करेंगे। तो इससे हमें ये क्लियरली आइडिया हो गया कि मोमेंटम क्या चीज़ है। इट इज़ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मोशन, या हम ये भी कह सकते हैं मैथमेटिकली क्लियरली हम देख सकते हैं कि मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। और अब यहाँ पे अगर इस मोमेंटम की यूनिट के बारे में हम बात करें तो हमें पता है मैस इट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी,
और इस फिज़िकल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी दिस इज़ किलोग्राम, और जो वेलोसिटी की हमारे पास यूनिट होती है ये है मीटर पर सेकेंड। तो जो मोमेंटम की बेस यूनिट में हमारे पास यूनिट आएगी वो हमारे पास होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और सिस्टम इंटरनेशनल में जो हमारे पास इसकी यूनिट होगी ये हमारे पास है न्यूटन सेकेंड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 न्यूटन सेकेंड ये बराबर होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के।